everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is सीता गुप्ता और आप देख रहे हैं बी सिंपल. सो आज मैं रिव्यू करूँगी ऑफ द फेस वॉश विच इज़ विटामिन सी बेस्ड फेस वॉश और ये है वाओ ब्रांड का. एक्चुअली मैंने कभी पहले विटामिन सी बेस्ड फेस वॉश कभी यूज़ नहीं किया है. मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, मैं एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ या फिर आप कह सकते हैं ऑयल में यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी. बट फेस वॉश मैंने कभी भी किसी भी ब्रांड का या किसी भी फॉर्म में यूज़ नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ फेस वॉश. तो ये मेरा पहला फेस वॉश है ऑफ विटामिन सी बेस्ड. मैंने वाव का ख़रीदना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे. बट देन आई थॉट कि क्यों नहीं एक बार पहले वाव को ट्राई किया जाए. इसके बाद और भी जो वेरिएंट्स है या और भी जो ब्रांड्स हैं वो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी. फ़िलहाल इस पर्टिकुलर फेस वॉश को मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी मतलब लगा लीजिए 15-20 दिन हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए. इसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज़ कर रहे हैं. और आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी जो है हमारी स्किन के लिए एक कह सकते हैं बून है या फिर वरदान है आप कह सकते हैं, जिससे कि हमारी स्किन जो है काफ़ी, अगर आपकी स्किन डल है पोल्यूशन की वजह से, धूप की वजह से, तो वो अचानक से आपके इंस्टेंटली, नॉट अचानक से, इंस्टेंटली आपके स्किन को एकदम ब्राइट अप कर देगा, ग्लो दे देगा, ये क्लेम करता है. इसके अलावा अगर आपके फेस पे कोई किसी भी टाइप का डार्क स्पॉट्स है, रिंकल्स के एजिंग के साइन है, तो उसे भी ये कूल डाउन करने में या फिर रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ऑब्वियसली. बट ये डेफिनेटली टाइम लेगा, एक दिन में 2 दिन में ये मैजिक तो नहीं करेगा. फिलहाल अगर हम इसकी बात करें नेट वेट की, तो ये 100 ml प्लस 50 ml ये क्लेम करता है कि ये 50% एक्स्ट्रा दे रहा है यहाँ पे. तो इसका एक्चुअल कुल मिला के नेट वेट है 150 ml और इसकी MRP अगर आप देखें तो अराउंड 399 यानी कि 400 के लगभग पड़ता है. बट मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा, तो अगर आप भी ऑनलाइन लेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा. अदरवाइज़ मैं यूजुअली वेट करती हूँ कि किसी भी टाइप का डिस्काउंट या कोई ऑफ़र हो तो ही मैं ख़रीदूँ. अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा टाइम वेट किया जाए ताकि प्राइस जो है थोड़ा ड्रॉप डाउन हो और फिर ही मैं ख़रीदूँ. फिलहाल जो फेस वॉश है बहुत सारे ट्यूब फॉर्म में, जेल फॉर्म में अवेलेबल है. बट मैंने प्रीफर किया इसे फोम के जो झाग होती है उस फॉर्म में ख़रीदने का. तो पहले देखते हैं इसके अंदर का प्रोडक्ट. हालांकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ बट फिर भी मैंने कार्टन संभाल के रखा था ताकि मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा पाऊँ. तो ये है इसका प्रोडक्ट और ये है इसका बॉडी प्रोडक्ट डब्बा, जो भी आप बोलें. और ये क्लेम करता है कि इसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट है, जो कि स्ट्रॉन्ग सोर्स है विटामिन सी का, वो है लेमन और ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, यानी कि एसेंशियल ऑयल बेस्ड जो लेमन है और ऑरेंज है उसका एसेंशियल ऑयल इसमें यूज़ किया गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव है, स्ट्रॉन्ग सोर्स है विटामिन सी का. और इसके साथ साथ ये क्लेम करता है कि इसके अंदर इन्होंने विटामिन ई भी दिया है, जो कि हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. और बेस्ट पार्ट है कि ये पैराबेन और सल्फेट फ्री है. इसमें कोई भी सिलिकॉन कलर्स नहीं है, तो ये काफ़ी सेफ़ है. 98.7% और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है ये फेस वॉश. फ़िलहाल इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसे मैं कब कब यूज़ करती हूँ, तो इसे मैं हार्डली हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज़ करती हूँ. क्योंकि जो विटामिन सी बेस्ड फेस वॉश होते हैं वो, या विटामिन सी किसी भी फॉर्म में आप लगा रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी सीरम जो है रोज़ाना लगाती हूँ. बट फेस वॉश को मैं हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही लगा रही हूँ. क्योंकि ये जो फेस वॉश है ये आपके स्किन में जो ऑयल होता है उससे खींच लेगा, उसे कम कर देगा. और मेरी स्किन ऑलरेडी नॉर्मल टू ड्राई की तरफ है, मतलब ऑयली नहीं है. टी जोन जो है मेरा ऑयली है और बाकी सब एकदम ड्राई है या नॉर्मल आप कह सकते हैं. बट अब आ रही हैं ठंडियाँ और ठंडियों के सीज़न में मेरा पूरा चेहरा एकदम से ड्राई हो जाएगा, फ्लेकी होने लगेगा. इसलिए अब इसको मैं सिर्फ हफ्ते में शायद एक ही बार यूज़ करूँगी, देखूँगी कि मेरा स्किन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तब तो नॉर्मल स्किन वाले तो कुछ भी कभी भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये थोड़ा सा ड्राई स्किन वालों को सोच समझ के ही लगाना पड़ेगा. आप इसे डेली ना लगाएं, आप इसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार, उससे ज़्यादा ना लगाएं. अदरवाइज आपकी स्किन को एकदम से ड्राई कर देगा. और ठंडी का सीज़न है तो थोड़ा सा 1-2 बार कम करके एक दिन ऑल्टरनेट डेज या वीक में 1 बार या 2 बार. मैं पर्सनली इसे सिर्फ 2 बार लगा रही थी. बट अब ठंडियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी मैं इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही लगाऊंगी. फिलहाल अगर हम बात करें इसके
प्रोडक्ट की, तो ये इसका कैप है, ये इस तरह से बंद होता है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है कि इस पर जर्म्स, बैक्टीरियाज, अगर कुछ हैं फ्लाइज तो वो नहीं अटैक करेंगे या उस पर नहीं बैठेंगे। तो ये काफ़ी हाइजीनिक है। और ये आप देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स जो है काफ़ी सॉफ्ट है, सिलिकॉन बेस्ड है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एक तरह से मसाज मिल जाता है हल्के हाथों से, और ये आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है काफ़ी हद तक। अब इसकी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये फोम के फॉर्म में है। ओके, थोड़ा सा गिर गया। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल तो अपने फेस को, आप सबको पता है कैसे अपने फेस को वॉश करना है। तो आप अपने चेहरे को पानी से धो लें। फ़िलहाल तो मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था, फ़िलहाल मतलब सिर्फ पानी से। अभी मैं आपके लिए टेम्प्ररी गुलाब जल या फिर रोज़ वाटर आप कह सकते हैं वो लगा रही हूँ, बेसिकली सिर्फ वेट करने के लिए, ताकि ये जो फोम है ये इजीली मेरे स्किन पे ग्लाइड हो जाए। तो इस तरह से आप इसे पंप करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो आपके फेस पे आ जाएगा, और इस तरह से हल्के हाथों से आप इसे मसाज कर सकते हैं। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, मैं कभी कभी हाथ से भी कर लेती हूँ, या फिर मुझे अगर थोड़ा रिलैक्स करना है, टाइम है, घाई नहीं है कहीं जाने में, तो फिर मैं इसे आराम से इस ब्रिसल्स की मदद से यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे आइज़ के नीचे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड आ रहा है, क्योंकि मेरी आइज़ के नीचे का जो एरिया है काफ़ी ड्राई हो गया है, क्योंकि ठंडियाँ आ रही हैं। अब ठंडी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए बट आज तो नहीं लगाना था, मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने अभी इसे लगा लिया है आपके लिए। अब इसे मैं अगले हफ्ते ही लगाऊंगी, क्योंकि कल से ठंडियाँ जो हैं स्टार्ट हो रही हैं। मुझे तो लगा दिवाली के बाद में ही स्टार्ट होगा। एनीवेज, तो इस तरह से अच्छा, हमेशा बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड गलती करते हैं, तो आई थॉट ऑफ आप भी शायद गलती करें। कभी भी अपने क्रीम या जो भी आप प्रोडक्ट अप्लाई करें, और जब उस प्रोडक्ट को मिलाने के लिए मसाज करते हैं, हमेशा कोशिश करें उसे ऊपर की तरफ, इस तरफ मसाज कीजिए, कभी भी उल्टा डायरेक्शन नीचे की तरफ मत कीजिए। इससे क्या होता है, आपकी स्किन लटकने लगेगी, और हमें हमारी स्किन लटकानी नहीं है। इसे जितना आप ऊपर की तरफ करेंगे वैसे उतना ही आपकी स्किन को हेल्प होगी, और ये जल्दी लटकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। सो आपने देख लिया, मैंने पूरे प्रोडक्ट को अच्छे से अपने स्किन पे लगा के काफ़ी टाइम तक, थोड़ा मतलब 30 सेकेंड्स तक ही, इसको ज़्यादा ये नहीं करें कि 1 मिनट 2 मिनट, 30 सेकेंड मोर देन इनफ। आप 30 सेकेंड अपने इस फेस को अच्छे से मसाज करें, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं फटाक से अपना फेस क्लीन करके आती हूँ वाटर से, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पे। ओके, सो मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से। अब इसको हल्के हाथ से आप अच्छे से अपने फेस को वाइप कर ले, पोंछ ले। ज़्यादा ऐसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये गलती बहुत बार कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट झेल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने स्किन को इतनी बुरी तरह, मतलब पता ही नहीं था, ट्रीट करती थी ऐसे, एकदम रगड़ देती थी, जिससे कि मेरा चेहरा बेचारा काफ़ी परेशान हो जाता था। या मेरी स्किन जो है, मैंने अपनी स्किन को काफ़ी सालों तक, बट जब से पता चला कि स्किन को एकदम प्यार से पोंछना है, रगड़ना नहीं है। ओके, सो आप देख सकते हैं बहुत क्लीन लग रहा है मेरा फेस, और एकदम ना सॉफ्ट भी लगता है। बट फिर भी काफ़ी थोड़ी देर के बाद, नॉट काफ़ी टाइम के बाद, मैंने फील किया है कि मेरी स्किन जैसे जैसे ड्राई होने लगती है वैसे वैसे एकदम खिंचने लगती है, क्योंकि विटामिन सी है इसके अंदर, और ये आपके स्किन की जो ऑयल है उसको पूरा खींचता है। तो ऑयली स्किन के लिए तो बहुत बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, बट वंस इन अ वीक ठंडियों में, और अगर बाकी सीज़न में आप 2 बार या 3 बार लगा सकते हैं, रोज़ ना लगाएं। इसका बेस्ट टाइम हुआ लगाने का, मैं ज़्यादातर शाम को प्रीफर करती हूँ कि दिन भर जो धूल मिट्टी पोल्यूशन से हम गुजरते हैं, उसके बाद विटामिन सी का एक डोज मिल जाए अपनी स्किन को, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। एनी विच वेज, तो मैंने अपने फेस को क्लीन करते हुए इसके ब्रिसल्स को भी क्लीन किया। हो सकता है आप ना करें, ऐसा ना करें, इसके ब्रिसल्स को अच्छे से पानी से धो ले, ताकि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरियाज या जर्म्स ना रहे, और आपके स्किन को ये बेनिफिट देने की जगह हार्म ना करें। अब जो मेरा अगला स्टेप है, आप सभी को पता होगा, अब मैंने विटामिन सी फेस वॉश यूज़ किया है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा वो होगा विटामिन सी सीरम। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दे दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड विटामिन सी इज़ अ बूस्टर,
मतलब आपके स्किन के लिए एक तरह से वरदान आप कह सकते हो। जो भी दिन भर की थकान, धूल मिट्टी, पोल्यूशन, डार्क स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, कुछ भी है वो एकदम से काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। इंस्टेंट आपको एक हल्का सा ग्लो देखने मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विटामिन सी सीरम अगर आप यूज़ करें, लगाने के बाद सबसे पहला काम है आपको उसको कार्टन में बंद करें, क्योंकि लाइट के कांटेक्ट में आते ही ये पेल होने लगता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये पीला पड़ने लगेगा। अगर विटामिन सी पीला हुआ, येलो हुआ, तो फिर वो अपना जो उसका मेजर जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट हो जाता है। इसका भी मैंने डिटेल में कैसे लगाना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या ख्याल करना है, वो सब कुछ आपको बता दिया है। आप मेरे वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे से विटामिन सी कभी भी आप कोई भी लगाएं, कोई भी, उसको थोड़ा सा आपके स्किन में ऑब्जर्व होने दें, पेनिट्रेट होने दें अच्छे से, ताकि आपकी स्किन में वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। ऐसे नहीं कि बस धड़ाधड़ सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लिए, बेचारे एक प्रोडक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा आपका स्किन और आप उस पर दे मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करें। ओके, सो अगला जो स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र, वेरी मस्ट। अब मैंने किसी एक वीडियो में बताया था कि मैं मॉइस्चराइज़र काफ़ी गर्मियों में कम लगाती थी, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी होती थी तो मेरी फेस ऑयली हो जाती थी, कभी ड्राई हो रही है, तो मतलब मैं इसे काफ़ी कम लगाती थी। बट अब ठंडियाँ चालू है तो जैसे जैसे मुझे ड्राई लगेगा मैं उतनी बार इसे लगाऊंगी। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये तो मेरा डेफिनेटली परचेस होगा, क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। इतने सारे मैंने मॉइस्चराइज़र्स यूज़ किए हैं, बट ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जिससे शायद मैं दूसरा भी खरीद लूँ, बट इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है और स्क्वेलन है, जो कि बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं स्किन के लिए। और ये मेरे स्किन को इमीडिएटली हाइड्रेट कर देता है, प्लम कर देता है, जिससे मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट मुझे फील होती है। ठंडियों में प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, जितना ज़रूरी सनस्क्रीन मैंने हर बार कहा है, उतना ही ज़रूरी अब मॉइस्चराइज़र है। क्योंकि अगर आपने मॉइस्चराइज़ नहीं किया आपकी स्किन को, तो हो सकता है आपकी स्किन में जल्दी से रिंकल्स आ जाए, आपके लिप्स फटने लगे। तो आप अपने लिप्स का भी ध्यान दीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जब मैं हंसती हूँ तो फिर एक लाइन बन रही है। ये एक्चुअली इसलिए बन रही है क्योंकि मेरी ये जो आई है काफ़ी ड्राई हो गई है। आई डू नॉट नो वाई, बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो गई है। तो जैसे मैंने इसे लगाया एकदम से इसे सॉफ्ट लग रहा है। ओके, आप जो मेरा अगला स्टेप है वो है अंडर आई क्रीम, जो कि इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो फिलहाल मैं ये अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बट इसने काफ़ी हद तक मेरे आइज़ को पफीनेस जो था काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प किया है। बट अभी जो मेरा नेक्स्ट परचेस होगा वो शायद होगा कैफीन बेस्ड वाव का ही होगा, या फिर पिलग्रिम, या किसी एक ब्रांड का मैं लूँगी। बट अब मुझे चाहिए कि कंप्लीट कैफीन बेस्ड, सो दैट वो मेरी आइज़ को पफीनेस जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करे। और अब मतलब ख़त्म हो गया, देखिए इसको मैंने इतना यूज़ किया है और ये बस थोड़ा सा लगाना है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है ये मेरी आइज़ को भी हेल्प करेगा हाइड्रेट करने में, क्योंकि बहुत ड्राई हो रहा है मेरी स्किन। मतलब ठंडी का मौसम जितना एंजॉय मैं करती हूँ, उतना बेचारा मेरा स्किन रोने लगता है। बचा कुछ आइज़ के यहाँ पे एंड आइज़ के कॉर्नर में, क्योंकि आप जब हंसते होंगे देखा होगा कि यहाँ पे हर किसी को नहीं, जैसे जैसे आपकी एज होती है यहाँ पे ऐसे फोल्ड आने लगते हैं। तो आइज़ का कॉर्नर भी अच्छे से आप ध्यान दें, उसे मिस आउट ना करें। अब जो अगला स्टेप है, जब तक आई क्रीम मेरा पेनिट्रेट हो रहा है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है, इसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। इफ़ यू वांट मी टू मेक द रिव्यू ऑन दिस, आई विल डेफिनेटली डू दिस। ये है विटामिन सी फेस ऑयल, ऑब्वियसली अगेन ये प्लम का ही है। तो ये मेरा लास्ट स्टेप होता है। आप कोई भी देखिए, जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है। जितना पतला प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, पतले से आपको जाड़ा या थिकनेस की तरफ बढ़ना है। ओके, तो सबसे पतला जो था मॉलिक्यूल वो था सीरम के बाद मैंने क्रीम लगाया। अब जो ऑयल होता है वो थोड़ा थिक होता है। ओके, तो इसलिए आप पहले कभी तेल या ऑयल ना लगाएं। ऑयल हमेशा लास्ट स्टेप पे लगाएं और फिर अच्छे से अपने स्किन को मसाज दें, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, वो ईजिली स्किन के पोर्स में पेनिट्रेट नहीं होते हैं। अगर आप इसे पहले लगाएंगे फिर आप सीरम लगाएंगे तो वो स्किन के पोर्स तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका लॉजिक ये है, इसीलिए इसको सीक्वेंस में लगाना है। फ़िलहाल ये मैं अब पूरे ठंडी भर लगाऊंगी, क्योंकि
अब मुझे बहुत ज़रूरत है ऑयल की। एनी विच वेज मेरे पास केसर बेस्ड ऑयल है, क्योंकि जब मैं कश्मीर गई थी तो मैं वहाँ से आलमंड लेके आई थी, रियल आलमंड जो ओरिजिनल आलमंड होता है उसका ऑयल लेके आई थी। और केसर का मैंने फिर सीरम मंगवाया है, ओरिजिनल केसर, वो भी मैं लेके आई थी। और जहाँ पे केसर उगता है पूरे इंडिया में, आपको कश्मीर में ही केसर मिलेगा ओरिजिनल, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। तो मैं ऑल्टरनेट डेज अब वो भी लगाना शुरू करूँगी। उसमें मैंने ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि गर्मी था। अब ठंडी आ गई है, अब मेरे स्किन को बहुत ज़रूरत भी है। तो ये है ऑयल, आप देख सकते हैं कैसे शाइन कर रहा है। ये स्किन ग्लो नहीं कर रहा है, ये ऑयल है एक्चुअली। और आप ऑयल जब भी लगाएं मेक श्योर कि अपने स्किन को अच्छे से 2 मिनट मसाज दें। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली ये पूरा विटामिन सी बेस्ड स्किन केयर रूटीन बन गया आज का। बाकी सब मैं देखिए, कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही लगाना है यही लगाना है, बस आप अपने स्किन को थोड़ा स्टडी करें कि आपको फ़िलहाल किस चीज़ की ज़रूरत है। आज मेरी स्किन मुझे काफ़ी डल लग रही थी, ऐसे थका हुआ लग रहा था, टायर्ड लग रहा था, तो मैंने विटामिन सी फेस वॉश यूज़ कर लिया। हालांकि आज नहीं करना था, मैं सिर्फ संडे करती हूँ। बाकी भी जो मैं सीरम लगा रही हूँ, सीरम तो मैं रोज़ लगाती हूँ। ये ऑयल मैं एक एक दिन करके लगाऊंगी। अब विटामिन सी ऑयल कभी लगा लूँगी, कभी केसर ऑयल लगा लूँगी, कभी आलमंड ऑयल लगाऊंगी। सो इफ़ यू वांट मी टू मेक द रिव्यू वीडियो ऑफ केसर सीरम एंड आलमंड ऑयल, सो डू पिंग मी इन माई कॉमेंट बॉक्स। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है, उसके बेनिफिट्स क्या है और कितने का मुझे पड़ा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो दैट्स इट। अब जो लास्ट स्टेप है, स्किन को ध्यान दे दिया, आइज़ पे भी अच्छे से जो करना था कर लिया। अब जो लास्ट स्टेप है जिसे हम नॉर्मली भूल जाते हैं वो है लिप्स, जिसे मैं भी खुद भूल जाती हूँ, बट अब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि लिप्स भी मेरे काफ़ी चैप्ड हो जाते हैं। तो ये तो इग्नोर कीजिएगा, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बोरोलिन है। मेरी फ्रेंड यूज़ किया करती थी, तो मैंने जब ये यूज़ करना स्टार्ट किया तो आई रियली लव दिस बोरोलिन, क्योंकि मैंने अपने लिप्स पे सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ इतना बेनिफिशियल नहीं हुआ, बट इट रियली वर्कड ऑन माई लिप्स मैजिकली, क्योंकि मेरे लिप्स एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, सप्पल हो जाते हैं। यूजुअली मैं इसे रात को लगा के सो जाती हूँ और अगले दिन मेरे लिप्स एकदम प्लम हाइड्रेटेड लगते हैं। बट आई विल ट्राई डेफिनेटली ऑफ अदर ब्रांड्स ऑफ लिप मास्क या लिप स्क्रब, तो आई विल गिव यू द फीडबैक। फ़िलहाल तो बोरोलिन मेरे लिए अभी तक अच्छा काम करता हुआ आया है। मेरी लिप्स इतनी भी ब्लैक या टैन नहीं है, तो मुझे इतना उसका पिंक हो जाए ऐसे कुछ इच्छा नहीं है, या फ़िलहाल डिमांड नहीं है। फ़िलहाल जो डिमांड है ठंडी में वो ये है कि ये नरम रहे, सॉफ्ट रहे, चैप ना हो, वरना फटने लगती है बहुत बुरी तरह। सो दैट्स इट, मैंने आपको सब कुछ बता दिया विटामिन सी फेस वॉश के बारे में, और जो भी उसके बाद मैं फेस वॉश के बाद टेक केयर करती हूँ ऑफ माई स्किन, सो सब कुछ बता दिया है। तो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।